अगर आपकी मौत का कारण आपकी आंखों के सामने हो, आप उसकी मालकिन और वो आपका नौकर हो। अ, चलो ऐसे कहानी को ट्विस्ट नहीं करते और सस्पेंस बिल्ड नहीं करते, पर सोचो अगर तुम्हारा फिर से पुनर्जन्म हो और तुम्हारी ज़िंदगी का वो आखिरी मौका हो, तो क्या करोगे तुम? क्या तुम अपनी जान के लिए अपनी जान लेने वाले से प्यार का ढोंग करोगे? क्या उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओगे? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे मौत के दरवाजे पे एक चुनाव मिलता है। एक ऑप्शन मिलता है कि अगर उसे ज़िंदा रहना है तो उसे कुछ रूल्स के हिसाब से चलना होगा। अब रूल्स सिंपल है, उसे उस लड़के से प्यार करना होगा जो उसका मौत का कारण बना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो आज से तुम मुझे अपना मालिक समझोगे और मुझे मालिकों की तरह ट्रीट करोगे, समझे? मालिकों की तरह। फेलिसीट एम्पायर किंगडम्स की तरफ से मैं उनकी उत्तराधिकारी हूँ और आज से तुम मेरे सर्वेंट। मैं उसी परिवार की एक मेंबर हूँ, फेलिसीट फैमिली की मेंबर। तो तुम समझ चुके हो कि तुम्हें किसको सर्व करना है। मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, तुम्हारी मालकिन, समझे ना? इसका नाम रेडियन है। ये जो लड़का सामने में है, ये इसका नाम रेडियन है। पर सिर्फ इसके नाम में ही खासियत नहीं, इसकी कहानी उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट हैंडसम नॉर्मा है। और इतना ही नहीं, ये मेरी मौत का कारण भी बनेगा। मुझे इसको कन्विंस करने के बहुत अच्छे रीजंस हैं और उन रीजंस में से एक इसका मेरी मौत का और मुझसे इंतकाम लेना इसका एक जीवन का लक्ष्य बन गया और मैं उसको इस बार पूरा करके मैं कमज़ोर लोगों का नौकर नहीं बनता। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कमज़ोर लोगों का नौकर नहीं बनता। मुझे पता था कि ये इजी तो नहीं होगा, पर रेडियन से मिलने से पहले मैंने अपने पापा के सामने एक डिमांड रखी। तुम फेलिसीट फैमिली में आजकल बहुत बढ़ के चढ़ के भाग ले रही हो, तो तुम अपने बर्थडे के प्रेजेंट के रूप में क्या चाहती हो? बर्थडे के प्रेजेंट में क्या चाहती हूँ? जैसा जैसे मेरा जन्मदिन पास आ रहा है, मैं अपनी माँ जैसे दिख रही हूँ, तो मेरे पापा मुझे कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं कर पा रहे। तो इन्होंने आज मुझसे पूछ ही लिया कि मुझे क्या चाहिए। मुझे अंडरग्राउंड लेबोरेटरी की चाबी चाहिए। कैसी जगह है अंडरग्राउंड, तुम्हें पता भी है? हाँ, पापा मुझे सब पता है। इवन दो अंडरग्राउंड लेबोरेटरी के बारे में बहुत कम पता है सभी को, बट ये वो जगह है जहाँ नॉर्मास को ट्रेन किया जाता है, जहाँ पे फेलिसीट एम्पायर का सबसे बड़ा वेपन तैयार किया जाता है और उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉर्मा रेडियन है। इसीलिए उसको मैं ट्रेन करूँगी और अपनी मौत को रोकूंगी। रेडियन उसका निकनेम है, उसका असली नेम तो वो मेल प्रोटैगनिस्ट है इस पूरे नॉवेल का, समर नाइट। और इस प्रोटैगनिस्ट में मैं एक विलनेस हूँ। मैं इधर फेलिसीट की सबसे बड़ी बेटी साइनी बनती हूँ। मैं गिन नहीं सकती कि कितनी बार ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुआ है। मुझे एक परी ने आके बताया है कि मैं एक विलन बनने वाली हूँ जिसकी बहुत बुरी तरीके से मौत होगी और मुझे वही चेंज करना है। तुम इस पर भी काम नहीं कर सकी। तुम पहले से ही ऐसी जगह हो जहाँ पे तुम मर चुकी हो और तुम फिर भी काम नहीं करना चाहती। क्या है, इंसान हो?
मैंने सोचा कि तुम इतना करके इस बार तो जिंदा लौटोगी। देखो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। पर मुझे यहाँ लाया क्यों गया है? आखिरी मौका है मतलब? मुझे बिना बताए मैं मर गई और एक हेलिश रेपिटेशन ऑफ लाइफ में फंस गई हूँ, जहाँ पे मेरी बार में मौत होती और मैं बार बार जिंदा होती हूँ। ये हो चुका है। तुम्हें पता भी है कि अगर इस बार तुम अपना काम कर नहीं सकी तो क्या होगा? क्या होगा? इस बार अगर नहीं कर सकी तो क्या होगा? नहीं पता। इस बार अगर नहीं कर तो तुम्हें फेडियन का एंगर, उसका गुस्सा भुगतना पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तुम्हें पता भी नहीं कि वो कितना खतरनाक है। मैं तुम्हें नरक तक फॉलो करूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी बदतर कर दूँगा, और ऐसी ज़िंदगी चाहने से पहले तुम्हें इस बार जिंदा लौटना होगा। इस ओरिजिनल काम के लिए तुम्हारी सारी मेमोरी मैं मिटा दूँगी और तुम्हें एक पुनर्जन्म देती हूँ। तो इस बार अपना काम बखूबी करना। जाओ, अपना काम करके आओ। समझी ना? मैं इस बार पक्का ही जीतूंगी, क्योंकि मैं इस बार जिंदा बच के लौटूंगी। सिनिया फेलिसिट, जिससे मैं आज आइडेंटिफाई करती हूँ, मैं इस बार जिंदा लौटूंगा। मतलब अब मेरा जन्म हो चुका है और मैं सियानी फेलिसिट बन चुकी हूँ। तुम्हें पता भी है कि वो कितना डेंजरस है? वो इतना खतरनाक जगह कि वहां मर्द भी नहीं जाना चाहते, और तुम जाना चाहती हो? सच में? पापा चिल्लाते हैं, पर उन्होंने ही उसको मेरी मौत का कारण बनाया। तुम्हें पता भी है कि कितना वो खतरनाक है? तुम्हें मैं फूलों की तरह मैंने पाला है, और तुम वहां जाना चाहती हो। आपकी चिंता जायज़ है, पर मुझे अगर अपनी ज़िंदगी बदलनी तो मुझे यहाँ जाना ही पड़ेगा। और भूलिए नहीं पापा, उन जानवरों को आपने ही बनाया, क्योंकि मैं भी फेलिसिट हूँ आप ही की तरह पापा। तो जानती हूँ कि आप कैसे हो। तो मुझे तो मत सिखाइए कि वो कितने खतरनाक हैं और वहाँ कितने खतरनाक लोग रहते हैं। मुझे इस कहानी को फिर से लिखनी पड़ेगी। अगर इस बार ज़िंदा लौटना है तो मुझे सर्वाइव करने के लिए हर चीज़ करनी पड़ेगी। मुझे अगर पता होता कि ऐसा है तो मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करती, पर तुम्हें अब पता है ना? तुम क्या अब एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रही हो? रियली? तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती है सियानी फेलिसिटी। रिंगलिन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रिग्रेट जैसा तो कुछ है ही नहीं। तुम्हें मरना होगा, समझी? तुम्हें मरना होगा। तुम्हें लगता है कि मैं प्रिंस नहीं होता तो तुम मुझे परेशान कर सकती थी? तुम्हें तो मरना होगा सियानी फेलिसिट, क्योंकि मैं तुम्हें नरक तक तुम्हारा पीछा करते आऊंगा, समझी? उनकी प्रेम की दास्तां, सियानी फेलिसिट। बस आपको ये चीज़ पसंद आई? हाँ, हाँ, पसंद आई। अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है तो मैं अपने आप को मरने से, देख पाने से बचना चाहती हूँ। पर मैंने जब अपने आप को मौत के घुट में ना, तो समझ में आया कि वो और ज़्यादा खतरनाक है जितना मैं सोच सकती थी। पर उसने मौत तक भी मेरा क्यों पीछा किया? इस सवाल का जवाब तो मैं जान के ही रहूँगी। डेज़ी, तुमने कोई बर्थडे प्रेजेंट के बारे में मेरा सुना है? प्रिंसेस, कहीं आप इस बारे में सर एरिक से
बात करके देखिए। सिस्टर, वो आखिरकार यहाँ आ गया। एरिक लिव तो यहाँ पे क्यों आया है? बहना, तो तुमने अपना काम कर ही दिया, कहने का मतलब। और तुम्हारे पास इतने बेसिक मैनर्स नहीं कि किसी के रूम पे भी घुसने से पहले उनसे पूछना चाहिए। अडॉप्टेड सन ऑफ फेलिसिट, उनको इतनी भी मैनर्स नहीं कि उन्हें पता रहे कि किसी रूम में कभी नॉक करके आना चाहिए। मेरा छोटा भाई जो एक बूंद भी हमारा खून नहीं। कहानी के आगे में आखिरकार होता क्या? रानी के से उसके भाई का अजीब सा ऑब्सेशन, और क्यों अपनी इकलौती बेटे होते हुए भी एक सौतेले भाई और एक सौतेली बहन होती है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड हाँ ऑफ कोर्स हमें फॉलो करते रहिए, क्योंकि आगे इस स्टोरी को हम अपलोड ज़रूर करेंगे। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका फेवरेट सीन कौन सा था और क्यों था। गुड डे, बाय।